हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि जो मेरी एडी है और जो मेरी बीसी है, मतलब एडी और बीसी ये दोनों आपस में इक्वल है। मैंने निशान भी लगाया हुआ है, ठीक है। और बोला गया इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, और ये परपेंडिकुलर भी है। इस पे आपको दिख रहा होगा ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमको शो करना है कि जो सी डी है, ये वाली लाइन सी डी ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी को। मतलब मैं कि बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि वो जो जिस लाइन को बाइसेक्ट करती है ना, उसको दो हिस्सों में बराबर बांटती है। अब जैसे ए डी सी ने इसको बाइसेक्ट किया तो ए बी बराबर बराबर हिस्सों में बट गई। तो बेसिकली हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए हो जो है वो बराबर है ओ बी के। ये मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कैसा होगा, हम पहले इन दोनों एंगल को, ये वाला और ये वाला, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते ही हम इसको बाई सी पी सी टी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये बाई सी पी सी टी से ये जो साइड, मतलब ये दो साइड्स है ये इक्वल है। चलो अब देखते हैं वो कैसे होता है। देखो, इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी बी ओ सी, ठीक है। ये अब यहाँ देखो, अब कोई भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए होती है जो कि उसकी इक्वल हो। सबसे पहले तो ये देखो, इसमें दिया हुआ है बी सी और ए डी, ये आपस में इक्वल है, लिखा है ना इक्वल परपेंडिकुलर। तो बी सी और ए डी को लिखते हैं हम पहले। तो बी सी इक्वल टू है मेरा ए डी, ये मेरा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर बोला गया है, अब आप देखिए एंगल ए और एंगल बी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर पे जो भी एंगल होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ये दोनों मेरे 90 डिग्री के हैं, तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। आप इसके ऊपर लिख सकते हो 90 डिग्री एंगल फॉर मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, अब एक चीज़ और बराबर करनी है। अब एक चीज़ क्या बराबर कर सकते हैं हम, ये वाले एंगल बराबर कर सकते हैं। ये जो दो मेरे एंगल हैं ये हम बराबर कर सकते हैं। जो भी एक लाइन के ऊपर मतलब दूसरी लाइन कट करती है तो जो उसका अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल, डायरेक्ट एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ भी लिख सकते हो, लेकिन हम पूरा लिखेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ए ओ डी। ये जो मेरा है ये मेरा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो मैंने तीन चीज प्रूफ कर दी इसके अंदर। जब ये तीनों मेरे को मिल गई, ये प्रूफ हो गई, तो ये जो मेरा एंगल है ये मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल बी ओ सी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है मेरा ट्राइंगल ए ओ डी के बाय, इसके अंदर लिखेंगे ए ए एस। अब देखो ए एस कैसे आया, दो एंगल और एक साइड, तो इसका जो आंसर है ना वो ये है एंगल, मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, एंगल साइड, कि दो एंगल और एक साइड की इक्वल करके हमने इस ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब ये हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो मेरा है, क्योंकि देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब ये दोनों जो थर्ड डिग्री है, ये मतलब थर्ड साइड है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी बाय सी पी सी टी से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बी ओ इक्वल टू ए ओ बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की मैं आपको पहले भी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब जब ये हो गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore it means CD bisect AB। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो जो मेरी जो लाइन जा रही है
सी डी वो बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, क्योंकि बाइसेक्ट का काम ही होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।